बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में ऑसिलेशन चैप्टर का एक टॉपिक एनर्जी एग्जीक्यूटिंग एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस करते हैं। तो एनर्जी एग्जीक्यूटिंग एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो हमें मालूम है कि टोटल एनर्जी जो है द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होते हैं। तो एज वी नो दैट द टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी एग्जीक्यूटिंग एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन फाइंड कर देते हैं। To show the kinetic energy and simple harmonic motion by the definition of kinetic energy। तो kinetic energy का जो definition है वो है, kinetic energy का जो जनरल definition है, kinetic energy is equals to, ये बराबर होते हैं हाफ mv स्क्वायर के इक्वल होते हैं। लेट्स सपोज ये बना हमारा इक्वेशन 1, ये बना इक्वेशन 1। तो देखिए, अब हमने इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर ये भी पढ़ा था कि ये जो वी आल्सो नो दैट, हमने डिस्कस किया था वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी ये भी हमने डिस्कस किया था NSHM। इसका इक्वेशन बना था इक्वेशन हमारे पास बना था कि वेलोसिटी जो है v इज इक्वल्स टू, यानी अंडर द रूट k अपॉन m इनटू अंडर द रूट x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इस तरह से एक इक्वेशन बना था। अब लेट सपोज ये बना इक्वेशन 2। अब अगर इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 के अंदर रिप्लेस करेंगे, पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1, तो हमारे पास बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा, यानी देखिए v के ऊपर स्क्वायर है हाफ m, यहाँ पर आ जाएगा यानी k अपॉन m अंडर द रूट, और यहाँ पर भी x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। तो देखें ये स्क्वायर जो है इस रूट के साथ भी कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ भी कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ, यहाँ पर m आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई k अपॉन m आ जाएगा इनटू x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये m के साथ कैंसिल हो जाएगा, और जो फाइनल इक्वेशन बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, यानी तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, इसका इक्वेशन बन जाएगा हाफ यानी k, और यहाँ पर x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, यानी x स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन बना ये काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है, यानी यहाँ पर स्क्वायर है। लेट्स सपोज इसको हमने इक्वेशन a का नाम दे दिया, और इक्वेशन a का कंक्लूजन ये होगा, इक्वेशन a रिप्रेजेंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूट एन SHM, एग्जीक्यूट एन SHM। अब अगर हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन फाइंड करने जाए, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एग्जीक्यूट इन SHM, to find the maximum kinetic energy of a body executing an SHM, we put x is equals to 0 because the body displaced to the extreme position। यानी देखिए इस केस के अंदर हमने x को 0 पुट करना होगा। लेट्स सपोज एक ऑसिलेटरी सिस्टम है, जितना बॉडी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक हम ऑसिलेट करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, जितना ये एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचेगा तो मीन पोजीशन पे इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जितना हम इसको कम डिस्प्लेस कर देते हैं तो मीन पोजीशन पे इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो हमने इक्वेशन ए के अंदर यानी पुट x इज इक्वल्स टू 0 एंड इक्वेशन ए, तो इक्वेशन ए हमारे पास बन जाएगा, अगर इसकी जगह पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इसके साथ आ जाएगा मैक्सिमम इज इक्वल्स टू, यानी हाफ, और k यहाँ पर आ जाएगा x नॉट स्क्वायर माइनस x की जगह पर 0 आ जाएगा, और ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू, यानी ये बनेगा इज इक्वल्स टू हाफ k x नॉट स्क्वायर बन जाएगा। यानी दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन b, और इक्वेशन b रिप्रेजेंट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इक्वेशन b रिप्रेजेंट the maximum kinetic energy of a body execute an SHM, maximum kinetic energy of a body executing an SHM, यानी जो SHM में मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन फाइंड कर दे, तो टू शो द पोटेंशियल एनर्जी एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन वी कंसिडर अ बॉडी अटैच विद द स्प्रिंग लाइंग और अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। हमने एक बॉडी लिया
जिसकी मास m है और एक स्मूथ फ्रैक्शनल सरफेस के ऊपर है। अब यहाँ पर एट मीन पोजीशन नो फोर्स एक्ट ऑन बॉडी, देन यानी मीन पोजीशन पे है ये, और जो है मीन पोजीशन है, यहाँ पर कोई भी फोर्स इस बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं कर रहे, तो इनिशियल फोर्स जो है इस पे ज़ीरो होगा। व्हेन अ बॉडी डिस्प्लेस टुवर्ड लेफ्ट विद द फोर्स एक्ट ऑन बॉडी एज गिवन बाय। अब हमने इस बॉडी को डिस्प्लेस किया, यानी हमने एक्सटर्नल फोर्स की मदद से बॉडी को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक डिस्प्लेस किया लेफ्ट के डायरेक्शन पे। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ एफ फाइनल इज इक्वल टू के एक्स, लेकिन यहाँ पर बॉडी को हमने होल्ड किया है तो इसी वजह से नेगेटिव साइन पुट नहीं करते हैं। द एवरेज फोर्स एक्ट ऑन बॉडी एज गिवन बाई, तो यहाँ पर जो एवरेज फोर्स है वो बॉडी के ऊपर होगा एफ एवरेज इज इक्वल टू, यानी इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स। अब हम एवरेज निकाल रहे तो दोनों क्वांटिटीज डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब अगर इसके अंदर हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो एफ एवरेज इज इक्वल टू इनिशियल फोर्स 0 है, फाइनल फोर्स जो है ये के एक्स है, यानी देखिए अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ये के एक्स के इक्वल है और डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, यानी इट्स मीन एफ ए वी इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर के एक्स हो जाएगा। और लेट्स सपोज ये पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन नंबर 1 बना। अब ये आ जाएगा, देखिए यहाँ पर जो वर्क डन हुआ, यानी वर्क डन ऑन बॉडी इज गिवन बाई, वो वर्क डन जो है ये बराबर होगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट के। फोर्स जो एवरेज फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स डिस्टेंस पे हमने इसको डिस्प्लेस किया है। तो लेट्स सपोज अगर इस इक्वेशन को हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो वर्क जो है यहाँ पर बराबर हो जाएगा एफ ए वी की जगह पर, यानी इसकी वैल्यू है 1/2 के एक्स डॉट एक्स आ जाएगा। तो इट्स मीन यहाँ पर जो वर्क है ये वर्क बराबर हो जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। लेकिन सच वर्क हमने स्प्रिंग ये इस बॉडी का पोजीशन चेंज किया है, तो ये जो वर्क है ये वर्क इस वक्त जो है ये बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के। अब अगर इस इक्वेशन के अंदर हम यहाँ पर यानी वर्क की जगह पर पोटेंशियल एनर्जी रिप्लेस करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर बन जाएगा। लेट्स सपोज ये बना जिस तरह से यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास बना था एक इक्वेशन ए बी, तो ये इक्वेशन सी बन जाएगा। लेट्स सपोज इक्वेशन सी रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एन SHM, यानी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन, वो पोटेंशियल एनर्जी को हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर स्प्रिंग को बॉडी को हम आखिरी हद तक एक्सट्रीम पोजीशन तक डिस्प्लेस कर दे, यानी हम x0 तक इसको अगर हम डिस्प्लेस करेंगे तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एग्जीक्यूटिंग एन SHM। For maximum potential energy the body will displace to the extreme position x0 तक। तो इसके लिए हम पुट x इज इक्वल्स टू x0 एंड इक्वेशन c, जो प्रीवियस इक्वेशन था c, इसके अंदर हम जो है x की जगह पर x0 रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन हमारा बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ये 1/2 के x0 स्क्वायर बन जाएगा। और दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन डी। इक्वेशन डी represent the maximum potential energy of a body execute in simple harmonic motion। maximum potential energy of a body executing an SHM, यानी ये जो maximum potential energy का इक्वेशन बना executing an SHM, ये है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम 1/2 के x0 स्क्वायर। अब आ जाते हैं टोटल एनर्जी के लिए। तो हमें मालूम है कि वी नो दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू is equals to the sum of kinetic energy plus potential energy, equals to the sum of kinetic energy एंड पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के ये बराबर होगा। इट्स मीन यानी टोटल एनर्जी E इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। लेट्स सपोज इस इक्वेशन के अंदर अगर हम देखें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी हमें मालूम है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी हमें मालूम है। तो अगर इस इक्वेशन के अंदर हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा, यानी E इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होता 1/2 के
N2 x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हमारे पास बना था 1/2 के एक्स स्क्वायर, यानी प्रीवियस इक्वेशन के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू था वो ये था। तो अगर हम ये ब्रैकेट इस यानी वैल्यू ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो E इज इक्वल्स टू 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 1/2 और प्लस 1/2 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और E इज इक्वल्स टू 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर हो जाएगा। लेट्स सपोज ये बना हमारा इक्वेशन E, और इक्वेशन E रिप्रेजेंट the total energy of a body executing total energy executing n SHM। अब यहाँ पर तीन इक्वेशंस हमारे पास बने। एक जो इक्वेशन था यानी काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन था हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, और इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम का इक्वेशन बना 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, और टोटल एनर्जी का इक्वेशन भी बना 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। तो तीनों इक्वेशंस हमारे पास बराबर है। तो ये इक्वेशन हमें शो करा रहे, दिस इक्वेशन शो दैट द एनर्जी कंजर्व एन SHM, यानी ये जो इक्वेशन है द अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट यानी द अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट, ये हमें रिप्रेजेंट करा रहे कि टोटल एनर्जी एन SHM जो है रिमेन कंजर्व, या टोटल एनर्जी कंजर्व एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, या द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है ये सेटिस्फाई कर रहे। तो ये था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यानी जो एनर्जी एग्जीक्यूटिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अल्लाह हाफ़िज़।